हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पोर्टल। आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेल इंजरी बेसिकली सभी जानते हैं कि सेल में कुछ इंजरी हो गई है। जैसे आपको चोट लग जाती है वैसे ही सेल को भी कोई चोट लग गई है, सेल में कुछ इंजरी हो गई है। तो सेल की इंजरी जो जब होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि सेल की जो शक्ल है या उसके नंबर है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कई तरीके के चेंज आते हैं। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो फर्स्ट है आपका एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी का मतलब है कि मान लीजिए नॉर्मल सेल है, नॉर्मल जो हमारी सेल्स हैं पैरेन्काइमल सेल्स, उनमें क्या हो रहा है कि नंबर और साइज डिक्रीज हो रहा है। नंबर एंड साइज, देखिए इसमें नंबर अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो सब नंबर भी हमारे डिक्रीज हो गए हैं और साइज भी कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं एट्रोफी। नाम से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो ट्रॉफी है उसका साइज छोटा है, तो उसी को हम कहते हैं एट्रोफी। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जब साइज इंक्रीज हो जाए, जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाए। नॉर्मल सेल ये है और इसका अगर साइज इंक्रीज हो गया है, साइज बढ़ गया है, सेल का साइज अगर बढ़ जाए किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? जब नंबर इंक्रीज हो, नंबर इंक्रीज होते हैं, मतलब कि सेल में पहले मान लीजिए 6 सेल थी, अब ये इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं, इतनी सारी सेल्स में डिवीजन हो गया है इनका। तो हम इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरप्लेजिया, जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया जो मेटा है, ध्यान रखिए मेटा का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सेल पहले तो कुछ और थी और बाद में सेल कुछ और ही बन गई। मतलब जो सेल का टाइप है वही चेंज हो गया। पहले वो पैरेन्काइमल सेल्स थी, इस बार वो कुछ और चेंज हो गई। मतलब जो सेल की कैटेगरी है वही चेंज हो गई। इन सब में सेल की कैटेगरी चेंज नहीं हो रही थी। एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, तीनों में क्या हो रहा था? या तो साइज, नंबर और साइज कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था। जैसे नंबर और साइज इसमें क्या हो रहा था? डिक्रीज। इसमें साइज केवल इंक्रीज हो रहा था, इसमें केवल नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो कंडीशन है मेटाप्लेजिया, इसमें तो पूरी सेल की शक्ल ही चेंज हो जाती है। शक्ल इन द सेंस कि उसका जो नेचर है, जो सेल पहले कुछ और होती है बाद में वो कुछ और हो जाती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे इन सभी को वन बाय वन इन डिटेल। स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। फर्स्ट वन इज एट्रोफी। तो एट्रोफी क्या होता है? सभी जानते हैं कि जो एट्रोफी है वो कहलाता है आपका रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ द सेल विच मीन्स पैरेन्काइमल सेल्स। सेल्स भी कौन सी? जिनका नाम है पैरेन्काइमल सेल्स। तो उनके नंबर और साइज में अगर रिडक्शन होता है, मतलब डिक्रीज होता है साइज या नंबर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। एंड इसकी वजह से जो ऑर्गन है या सेल है उसका जो साइज़ है वो छोटा होने लग जाता है। तो इसमें हमारे दो बेसिकली हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या सेल इंजरी होती है और सेल इंजरी का क्या मतलब क्या है। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी है तो उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग या फिर लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। अगर एजिंग की हम बात करें तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेल इंजरी, बट ये आपका नॉर्मली होता रहता है, बॉडी में नॉर्मली होता है। लेकिन अगर पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, मतलब समथिंग जो पैथोजन, कुछ ऐसी कंडीशन जो इंजरी आप कहेंगे, तो इस्केमिया है, जैसे कुछ कंडीशन की वजह से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है या फिर कोई टिश्यू लेस यूज़ में आ रहा है, प्रेशर ऑफ एन ऑर्गन टू अदर, अगर कोई ऑर्गन है वो दब जाता है, और लास्ट है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाए, तो इनकी वजह से सेल में इंजरी हो सकती है, और या फिर आप कह सकते हैं एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि अभी हम एट्रोफी को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है। तो कैसे श्रिंक हो जाएगी? यहाँ पर आप एग्जाम में अगर आता है तो आप डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं
सेल का जो साइज़ है और नंबर है वो दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस मतलब डिक्रीज़ हो जाते हैं। और इसमें मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है एट्रोफी के केस में, तो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो क्या क्या आते हैं कि देखिए, जब सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। सेल का क्या हुआ, श्रिंक हो गई, सेल सिकुड़ गई है, तो सिकुड़ने के बाद में वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और सेल्स जो हैं वो स्मॉलर आपको दिखेगा, मतलब कि साइज़ में और नंबर में भी। बट जो सेल का हम कहेंगे कि सेल जो है वो छोटी तो रहेगी, साइज़ में भी कम रहेगी, लेकिन वो डेड नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है, बस ये है कि वो साइज़ और नंबर में छोटी हो गई है। नेक्स्ट है आपका श्रिंकेज इज ड्यू टू रिडक्शन इन सेल ऑर्गेनल्स एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर सेल्स के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं अगर वही हमारे क्या हो जाए, साइज में कम हो जाएंगे, तो सेल ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी वी ऑलरेडी नो कि हाइपरट्रॉफी क्या होता है। साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसी को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इंक्रीज्ड पेरेन्काइमल सेल साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट इज़ नोन एज हाइपरट्रॉफी। तो अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हाइपरट्रॉफी का, जिसमें साइज़ ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल इंजरी होती है तो हाइपरट्रॉफी कैसे इफ़ेक्ट करती है। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसमें हाइपरट्रॉफी का क्या रोल है और पैथोफिजियोलॉजिकल में क्या रोल है। जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में यूट्रस का ऑटोमेटिक एनलार्ज हो जाना, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। और ये किसकी वजह से होता है, अंडर एस्ट्रोजेनिक हार्मोन स्टिमुलेशन की वजह से यूट्रस का इन्लार्जमेंट होता है। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है हाइपरट्रॉफी की, तो जैसे कि कार्डियक मसल्स का हाइपरट्रॉफिक हो जाना, मीन्स कार्डियक मसल्स का साइज में इंक्रीज हो जाना, ये एक पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई। और अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या था, जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस का बड़ा हो जाना। और जैसे एथलीट की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको भी हम किस में करेंगे, हाइपरट्रॉफी में ही रखेंगे। अगर किसी भी ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी होगी तो ऑब्वियसली वो जो ऑर्गन है वो कैसा हो जाएगा, वो एनलार्ज हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा, और उसमें जो मसल्स फाइबर्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एनलार्ज दिखेंगी। तो हाइपरट्रॉफी में ऑर्गन एनलार्ज, हैवी, इसी तरीके से और जो भी मसल्स उसमें यूज़ हो रही हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगी, एनलार्ज हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ हाइपरप्लेजिया। अगेन हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरप्लेजिया इज ऑल्सो सेल इंजरी। तो इसमें क्या होता है, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। इसमें साइज़ नहीं बढ़ता है, इसमें क्या इंक्रीज़ होते हैं, नंबर इंक्रीज़ होते हैं। और ये जो हाइपरप्लेजिया है बेसिकली ये किसी न किसी, जब भी किसी उसमें होगा, जब नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा। तो लेकिन आपको नोट रखना है कि बेसिकली जब भी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होती है ना, साथ साथ ही होती है। मतलब कि सेल जो है वो नंबर में भी बढ़ती है और सेल का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये एक कंडीशन है कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों साथ साथ ही देखने के लिए बेसिकली मिलती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फिर से हम फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल थोड़ी कंडीशंस देखेंगे। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें और पैथोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल में आता है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, कि कुछ उसमें हाइपरप्लेजिया होने की वजह से क्या होता है कि हार्मोन का सेक्रीशन ज़्यादा होने लग जाएगा। अगर सेल्स बढ़ेंगी तो हार्मोन का सेक्रीशन भी तो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से जो यूट्रस है उसमें और एंडोमेटेरियल है उसमें क्या है, और एस्ट्रोजन की वजह से, एक्सेस की वजह से हाइपरप्लेजिया एंडोमेटेरियल का हो जाता है। सेकंड है हमारा यूजुअल डक्टर हाइपरप्लेजिया।
इन फिब्रोसिस्टिक चेंजेस ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है तो उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जैसे कि सेल्स में का साइज़ में बढ़ जाना या फिर इन नंबर में बढ़ जाना, तो ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स के जो नंबर है वो क्यों इंक्रीज होंगे, वो इसलिए इंक्रीज होंगे क्योंकि उसमें जो डीएनए है उसका सिंथेसिस ज़्यादा होगा, मतलब कि मिटोसिस ज़्यादा हो रहा है, इसी की वजह से सेल्स जो है वो ज़्यादा नंबर में डिवाइड हो रही है। डायग्राम को हम देखें तो डायग्राम आप इस तरीके से एग्जाम में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। Another type is metaplasia. Metaplasia का मतलब होता है कि रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मीन्स जैसे इपिथेलियल सेल्स हैं तो वो आपकी दूसरे टाइप की सेल्स में चेंज हो जाएगी, मतलब एक तरीके की सेल आपकी कंप्लीट दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज मेटाप्लेजिया। इसमें जो बेसिकली चेंजेस होते हैं वो इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स में होते हैं। हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जो फेस इसका पहले शो करेंगे ड्रॉ करते वक्त, आपको वो चेंज करके दिखाना है कि मतलब एक टाइप की जो सेल है वो दूसरे टाइप की सेल में चेंज हो चुकी है। दिस इज़ नोन एज मेटाप्लेजिया। द लास्ट वन इज़ डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि जो सेल है उसमें डिसऑर्डर हुआ है। डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, मतलब कि सेल जब डेवलप हो रही थी उसी वक्त उसमें कुछ डिसऑर्डर हो गया है। दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेजिया। इज मोस्टली अकर इन इपिथेलियल सेल्स। तो यही थे हमारे सेल इंजरी के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग।